तो आज आप लोग देखने वाले हो बेब्लेड फियर्स बैटल का एक्सप्लेनेशन। और ये जो मूवी है ना भाई, सबसे ज़्यादा बेस्ट मूवी है अभी तक की बेब्लेड की। क्योंकि बेब्लेड की ना भाई बहुत ही कम मूवीज़ आई हैं, और ये जो मूवी है ये हंगामा पर दिखाई गई थी बहुत पहले। पर यार एक डिमांड नाम की कोई चीज़ होती है जो कि यहाँ पर बिल्कुल नहीं थी इस मूवी की, तो इस मूवी को फिर वापस कभी दिखाया भी नहीं गया। और इसी वजह से इस मूवी को शायद से बहुत कम लोग जानते हो, लेकिन मूवी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो फिर आराम से बैठ जाओ, कुछ खाने के लिए ले आओ, क्योंकि ये वाली वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है एक जंगल वाले सीन से, जहाँ पर दो आत्माएं लड़ रही होती हैं। अब ये जो दो आत्माएं होती हैं ये अलग अलग बिडबीस्ट होते हैं, जो कि अलग अलग वर्ल्ड से आए होते हैं। मतलब एक अच्छा बिडबीस्ट होता है, एक बुरा बिडबीस्ट होता है। ये लोग लड़ रहे होते हैं और लड़ते लड़ते जंगल में इतनी ज़्यादा तबाही मचा देते हैं कि पूरा जंगल ही वाइप आउट हो जाता है। और इतनी ज़्यादा तबाही मचाने के बाद जीतता कौन है? जीतता है अच्छा बिडबीस्ट, क्योंकि अच्छी साइड हमेशा ही जीतती है। और अच्छी साइड जीतने के बाद ना बुरे वाले विडबीज को कैद कर देती है एक पत्थर के अंदर। और ये जो पत्थर होता है ये रॉक आइलैंड पे होता है। अब इसके बारे में भी आगे मैं बताऊंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है हमारा प्रेजेंट में, जहाँ टाइसन अपना एक मैच खेल रहा होता है एक लॉन्डे के संग। क्योंकि सामने वाला बंदा थोड़ा कमजोर टाइप का होता है, तो टाइसन उसे आराम से हरा देता है, और इसी के साथ टाइसन एक वर्ल्ड चैंपियन बन जाता है। जब टाइसन को वो लोग ट्रॉफी दे रहे होते हैं, तभी वहां पर एक लौंडा एंट्री मारता है, जो कि होता है डाइची। अब ये जो डाइची होता है ये पूरे शहर में हुड़दंग मचाते हुए आ रहा होता है, मतलब पूरे शहर की अस्तेजी करके आ चुका होता है यहाँ पर। और यहाँ पर आते ही वो टाइसन की ट्रॉफी को काट देता है। और टाइसन देखता है कि भाई ये किसने करा है, तो वो होता है डाइची। अब ये जो डाइची होता है टाइसन को आते ही चैलेंज कर देता है, लेकिन टाइसन कहता है कि भाई तुझे अगर ट्रॉफी की ज़्यादा ज़रूरत है तो तू ही रख ले। लेकिन कुछ नहीं भाई, डाइची कहता है कि भाई मेरे को तेरे से लड़ना है। और टाइसन भी टाइसन भी ज़्यादा चिंता नहीं लेता है और फिर इससे लड़ना शुरू कर देता है। और इन दोनों की लड़ाई चली रही होती है कि टाइची ना टाइसन पे अचानक से बहुत भारी पड़ने लग जाता है, क्योंकि टाइची की बेब्लेड में पावर बहुत ज़्यादा होती है। बट इसको पता नहीं होता है कि इसकी बेब्लेड की असली पोटेंशियल कहाँ तक है। तो डाइची क्या करता है, टाइसन पर अंधाधुंध अटैक मारना शुरू कर देता है। लेकिन टाइसन भी थोड़ा दिमाग से खेलता है और बचने की कोशिश करता है। फिर तभी टाइसन भी डाइची के ऊपर भारी पड़ने लग जाता है, और जो डाइची होता है ना वो अपने बेब्लेड की और पावर को बढ़ाता है, जिससे उसका बेब्लेड जलने लग जाता है। अब कोई ये नहीं बता पाता है इसको देख के कि ये बिटबीस्ट है या क्या चीज़ है, लेकिन उसके अंदर से ना एक अजीब सी ताकत निकल रही होती है। अब इन लोगों के मैच के बीच में ना एक भूकंप आ जाता है, जिससे डाइची का बेब्लेड बाहर चला जाता है स्टेडियम से। और इसी के साथ ना टाइसन इस मैच को जीत जाता है, बट डाइची अपनी हार को मानता नहीं है। भाई दूसरे सीन में हम लोग देखते हैं कुछ बच्चों को और कुछ आर्कियोलॉजिस्ट को, जो कि कुछ पुराना ढूंढ रहा होता है, ठीक है। लेकिन ये जो बच्चे होते हैं ना, इनकी दिमाग में बहुत ज़्यादा चुल होती है, और ये लोग चले जाते हैं गुफा के पास। अब ये लोग जो जहाँ पर घूमने गए होते हैं ये होता है रॉक आइलैंड, इसको कहते हैं डीमन रॉक आइलैंड। और यहाँ पर जितने भी वो सारे खंडर बहुत ज़्यादा शापित हैं। अब इतने शापित खंडरों के अंदर तुम्हें पता ही है क्या, फिर वहाँ पर ये सारे बच्चे लोग आराम से मजे कर रहे होते हैं। फिर उन्हीं में से एक लड़की ना उस खंडर के अंदर चली जाती है, जहाँ पर एक बुढ़बीस कैद हुआ था बहुत साल पहले, जो कि मैंने तुमको स्टार्टिंग में बताया था। फिर वो लड़की वहाँ पर जाके कुछ दीवार पे लिखा होता है अजीब सा, लेकिन वो जो आर्कियोलॉजिस्ट होता है ये बढ़ऊ, ये जाके वहाँ पर वो चीज पढ़ देता है कि वहां पर क्या लिखा होता है। और उसके पढ़ते ही एक भूकंप सा आता है, और ये जो भूकंप था ये तभी आया था जब टाइसन और डाइची का बैटल चल रहा था। तो इसी वजह से ये टाइसन और डाइची के बीच में जो भूकंप आया था वो यहीं से ही आया था। फिर ये लोग अंदर जाके देखते हैं ना कि बहुत सारे डार्क बिडबीस के वहां पर पत्थर लगे हुए हैं, जो कि बहुत टाइम से कैद हैं। लेकिन इन लोगों को देखते ही ना उनकी आत्मा जो होती है वो अपनी कैद से छूट के इन लोगों के अंदर आ जाती है, और ये लोग पोसेस हो जाते हैं। मतलब ये बुढ़ऊ तो नहीं होता है, बट इसके संग के जितने भी बच्चे होते हैं वो उन डीमंस की पोजीशन में आ जाते हैं, जो कि बुरे बिडबीस्ट होते हैं। और ये जितने भी बुरे बिडबीस्ट होते हैं इनका एक ही मिशन होता है कि जो अच्छे बिडबीस्ट हैं, जैसे कि टाइसन का ड्रैगून, ट्रिगर, ड्रॉन्जर, इन सबको कैद कर देना है अपनी जगह पे, और ये लोग फिर आराम से बाहर घूमेंगे। लेकिन ये सब करने के लिए ना इनको स्ट्रेटा ड्रैगन, मतलब सुनहरे ड्रैगन की ताकत चाहिए। और सुनहरे ड्रैगन की ताकत किसके पास है? डाइची के पास। तो ये लोगों का मेन गोल होता है डाइची को ढूंढना। फिर ये लोग डाइची को ढूंढने निकल जाते हैं। फिर वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं टाइसन को और उसके दोस्तों को, जो कि जा रहे होते हैं रॉक आइलैंड पे। अब ये जो रॉक आइलैंड है ये भी डीमन आइलैंड के पास का आइलैंड है, और यहाँ पर 16 अलग अलग टाइप के आइलैंड है जिन पर भूकंप आते रहते हैं। और अभी सडनली ना यहाँ पर भूकंप कुछ ज़्यादा ही आने लग गए हैं। तो ये लोग मिस किनकिन के संग मिस गिनगिन के पास जा रहे होते हैं, जो कि किनकिन की रिलेटिव होती हैं। और वहां पर जाते जाते ना ये लोग नोटिस करते हैं कि काय इनके साथ नहीं है, क्योंकि काय को अकेले रहना पसंद है, और वो आइलैंड पे ऑलरेडी पहले ही पहुंच चुका है। फिर टाइसन और उसके दोस्त आराम से गिनगिन के पास पहुंच जाते हैं, बट गिनगिन के पास जाते ही गिनगिन इनसे मजे लेना शुरू कर देती है और इन लोगों की खींचने लगती है। तभी अगले दिन ये लोग हमें दिखाए जाते हैं मजे करते हुए, क्योंकि पानी पे आए हैं तो पानी पे आराम से मजे करेंगे ही टापू पे। फिर ये लोग खेल रहे होते हैं, और जो हिलरी होती है ना वो जाती है टाइसन के पास, और टाइसन आराम से लेटा होता है जमीन पे। लेकिन हिलरी की आंखों पे पट्टी बंदी होती है, तो उसे कुछ दिख नहीं रहा होता, और वो टाइसन के ऊपर मारने ही वाली होती है हथौड़ा। तभी डाइची वहां पर आ जाता है और हिलरी के ऊपर अपना बेब्लेड लॉन्च कर देता है।
लेकिन डाइची के मन में था कि वो टाइसन से लड़के ही जाएगा। तो पूरी पिक्चर के अंदर भाई ये बंदा लड़ता ही रहता है टाइसन से, मतलब मेरे से बैटल करते रहे। और फिर डाइची टाइसन के पास पहुंच जाता है, बट टाइसन इसको कुछ इतना ज़्यादा भाव नहीं देता और टाइसन वहां से भाग जाता है, क्योंकि टाइसन भी नहीं चाहता है इससे बैटल करना बार बार, क्योंकि ये थोड़ा कम दिमाग का लगता है टाइसन को। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं टाइसन को एक मेले में, जहाँ ये सभी लोग घूमने आए होते हैं उसी आइलैंड के ऊपर। और तभी ना टाइसन किसी चीज की जिद करता है और मिस किनकिन उसे दिला भी देती हैं। फिर हिलरी कहती है कि तुम्हारे लाड़ से ये बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है। तभी टाइसन ना साइड में बैठ के भुंटा खा रहा होता है और पीछे से डाइची आके उसे ढूंढ लेता है। फिर डाइची फिर से अपनी रट लगाने लग जाता है कि मेरे से भाई बैटल कर, लेकिन टाइसन उससे परेशान हो जाता है और उससे कहता है भाई तो अपना हाथ आगे दे। और डाइची जैसे ही अपना हाथ आगे देता है, टाइसन उसके हाथ में भुंटा थमा देता है और वहां से भाग जाता है जंगलों की तरफ। फिर डाइची भी उसका पीछा करता है और पीछा करते करते ना डाइची भी जंगलों में पहुंच जाता है, पर डाइची को लगता है भूतों से काफी ज्यादा डर। तो इसी वजह से ना डाइची वहां पर जाता है और टाइसन पीछे से निकल कर डाइची को डरा देता है और डाइची वहीं बेहोश हो जाता है। फिर सुबह होती है और डाइची हम देखते हैं कि डाइची सो रहा होता है और बाकी सब लोग ना आराम से नाश्ता वगैरह कर रहे होते हैं। फिर डाइची बाहर निकल के आता है और टाइसन से फिर वही रट लगाना शुरू कर देता है, मेरे से बैटल कर। फिर टाइसन कहता है कम से कम भाई खाना तो खाने दे, ठीक है। फिर डाइची कहता है मैं यहाँ से निकलता हूँ। फिर डाइची वापस आ जाता है क्योंकि भाई देखो भूख तो बहुत लग रही होती है इसे। फिर ये भी नाश्ता करना शुरू कर देता है और नाश्ते में भी भाई ये लोग रुकते नहीं है, आराम से भाई नाश्ते में भी ये लोग एक दूसरे की टक्कर ले रहे होते हैं। टाइसन ज्यादा खा रहा होता है तो डाइची भी ज्यादा ही खाता है। फिर ये लोग वापस से वहीं बोट पे चले जाते हैं और आराम से मजे कर रहे होते हैं और डाइची फिर से टाइसन से कहने लग जाता है मेरे से बैटल कर। लेकिन टाइसन इस बार क्या करता है कि वो पानी में कूद जाता है और डाइची इस बार उसका टाइसन का पीछा करने के लिए पानी में इसलिए नहीं कूदता है क्योंकि इसे तैरना नहीं आता है। और ये बात हिलरी को भी पता लग जाती है। तभी हिलरी पूछती है कि भाई तेरे को टाइसन को हराने की इतनी चुल क्यों है। तो डाइची बताता है कि उसके जो पापा थे ना, उसने उससे कहा था कि तुझे नंबर 1 ब्लेडर बनना है। और उसके जो पापा थे ना, वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पे सब लोगों को बचाते बचाते मारे गए थे। और ये जो बेब्लेड है ना डाइची का स्ट्रेटा ड्रैगन, जिसे इस मूवी में सुनहरा ड्रैगन कहा गया है, ये बेब्लेड भी उसको उसके पापा से ही मिला है। और फिर हम लोग देखते हैं कि टाइसन भी इस बात को बहुत ध्यान लगा से सुन रहा होता है। फिर टाइसन भी ऊपर आके उसकी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए एक बैटल को स्टार्ट करता है। और ये जो बैटल होती है ना बड़ी खतरनाक लग रही होती है सही में। फिर ये बैटल चलते वही सेम चीज़ होती है जो कि डाइची की बेब्लेड में स्टार्टिंग में हुई थी, कि डाइची का बेब्लेड ना वापस से जलने लग जाता है और उसके अंदर से फिर एक रोशनी बाहर आती है। और ये जो रोशनी होती है इस बार थोड़ा थोड़ा हमें दिखाई पड़ता है कि ये क्या चीज़ है, बट कोई चीज़ फिर से नहीं बता पाता है कि ये चल क्या रहा है इस बेब्लेड के अंदर। फिर तभी हम लोग उन बुरी आत्माओं को देखते हैं जो कि उस तरफ को होती है जहाँ पर आइलैंड का किनारा होता है। फिर वहीं से ना वो लोग देख रहे होते हैं कि डाइची का बेब्लेड कहाँ पर है, क्योंकि डाइची की बेब्लेड में जब भी बिडवीस बाहर आता है इन लोग को पता चल जाता है कि डाइची की लोकेशन कहाँ पर है। तो ये लोग डाइची के पास पहुंच जाते हैं और उन दोनों का बेब्लेड का जो बैटल हो रहा होता है उसको बेकार कर देते हैं। फिर वहाँ पर टाइसन भी इन लोगों को रोकने की कोशिश करता है, पर ये टाइसन को पानी में फेंक देते हैं और डाइची को बेहोश कर देते हैं। फिर ये लोग बोट को अपने साथ ले जाते हैं और डाइची को भी ले जाते हैं। अब डाइची को वो इसलिए ले गए थे क्योंकि उनको स्ट्रेटा ड्रैगन की पावर चाहिए। और भाई लोग अभी तक तुम लोग वीडियो में यहाँ तक आ चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लो कम से कम, और हाँ वीडियो को लाइक भी कर दो। तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो होता क्या है कि जब वो लोग डाइची को ले जाते हैं तो टाइसन आराम से बैठ के ये सोच रहा होता है कि आखिर वो उसको क्यों ले गए। फिर तभी हम लोग कैनी को देखते हैं जो कि अपने लैपटॉप पर रिसर्च कर रही होती है डिजी पे कि उस बेब्लेड के अंदर ऐसा था क्या। तो डिजी पे पता लगता है कि वो जितने भी बेब्लेड्स आए थे, या फिर मैं कहूँ वो जो बेब्लेडर्स आए थे, वो जो 4 लोग थे, वो कोई इंसान नहीं थे, वो खुद एक बिडबीस थे। बट वो पूरी फॉर्म में नहीं है अभी भी, मतलब वो एक आधी फॉर्म के बिडबीस हैं जो कि आधे कैद हैं और आधे निकल चुके हैं। और उन लोगों को ना अपनी कैद से पूरी तरीके से छूटने के लिए डाइची का बिडबीस बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर तभी कैनी ना बाकी सारे लोगों को एक फोटो दिखाने लग जाती है जूम करके, जहां पर उन लोगों के गले में एक जो एम्बलम होता है ग्रीन कलर का, उसको जूम करके दिखाते हैं। तो जो किन होती है वो ये बताती हैं कि ये वाला हमें सिंबल पता है कि कहाँ पर है। तो वो बताती हैं कि ये जो निशान है ना, ये डीमन रॉक आइलैंड पे तुम लोगों को मिलेगा, जहाँ पर बहुत सारे ऐसे खंडर हैं जहाँ पर ये सब चीज़ें कैद होती हैं। तो टाइसन कहता है कि जल्दी से वहाँ पर चलो, और फिर ये लोग वहाँ की तरफ निकल पड़ते हैं। और मूवी में अभी तक हम लोगों ने एक बार भी काय को नहीं देखा है, तो काय भी भाई आने ही वाला है और उसकी एंट्री बड़ी खतरनाक होती है। फिर हम लोग देखते हैं इन लोगों को जो कि डाइची को लेके जा रहे होते हैं। फिर ये लोग लेके वहीं चले जाते हैं डाइची को जहाँ से ये लोग आज़ाद हुए थे। फिर ये लोग वहाँ जाके डाइची के ऊपर जादू टोटका टूना जो भी होता है वो करने लग जाते हैं ताकि ये डाइची को अपनी जैसा बना दे, और वो बना भी लेते हैं। फिर वहाँ पर हम लोग उस बड़ऊ को देखते हैं जिसने इन सभी को आज़ाद करवाया था, वो सब चीज़ों को पढ़ के उसकी भाई इनसे फट के चौसठ हो रखी होती है, क्योंकि इनसे भाई उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है। तभी वहाँ पर हमारे जितने भी मेन कैरेक्टर्स होते हैं वो पहुँच जाते हैं, टाइसन, रे, मैक्स, ये सब पहुँच जाते हैं, और काय अभी भी नहीं आता है। ठीक है,
फिर इन लोगों की एक लड़ाई शुरू होती है जहां पर ये लोग तीनों के तीनों हार जाते हैं, क्योंकि वहां पर सामने भाई 5 बेब्लेड थे और यहाँ पर सिर्फ 3। और ऊपर से इनके जो बेब्लेड थे ना अभी फुल पोटेंशियल पे काम भी नहीं कर रहे थे, तो इसी वजह से ना इन लोगों को हारना पड़ता है और ये लोग हार जाते हैं। फिर वो लोग अपना प्लान रिवील करते हैं और टाइसन को बहुत सब चीज़ें बताते हैं जो भी मैंने तुम लोगों को अभी तक बताया। फिर टाइसन अपने बेब्लेड को लॉन्च करता है वापस से, लेकिन इस बार जो बैटल होती है ना वो 5 वर्सेस 1 वाली होती है। तो टाइसन यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से पेला जाता है और जैसे ही टाइसन अपने बिडबीस को बाहर बुलाता है इन लोगों को पता चल जाता है कि टाइसन भी उनमें से एक बिडबीस को कंट्रोल करता है जिन लोगों ने इन्हें कैद किया था बिल्कुल मूवी की स्टार्टिंग में। फिर ये लोग क्या करते हैं कि अपने मेन वाले ड्रैगून को बाहर निकाल लेते हैं और जो टाइसन का ड्रैगून होता है उसे अंदर कैद कर देते हैं ताकि ये सब चीजें रिप्लेस हो जाएं। फिर वो जो जगह होती है ना इतने सारे तगड़े तगड़े बैटल की वजह से गिरने लग जाती है और ये सब लोग बाहर निकल जाते हैं, लेकिन टाइसन कहीं नहीं जाता है क्योंकि वो अपने ड्रैगन को छोड़ के कहीं जाना ही नहीं चाहता था। टाइसन क्या करता है वहां पर बैठा रहता है और वो जो सामने की जो दीवार होती है जहां वो ड्रैगन को कैद कर देते हैं वहां पर उस दीवार को तोड़ने लग जाता है, बट तोड़ते तोड़ते भी बहुत ज्यादा उसे देर हो जाती है क्योंकि वो दीवार भी बहुत ज्यादा मजबूत होती है। लेकिन फिर तभी टाइसन से ड्रैगन बात करता है और वो कहता है कि हार मत मानना, और टाइसन क्या करता है, टाइसन और तगड़े तरीके से उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करता है और फिर वहां पर एक ब्लास्ट होता है ब्लू कलर का जिससे जो टाइसन का बेब्लेड होता है उसके अंदर ड्रैगन वापस से आ जाता है। तो मतलब ये पूरी होती है कहानी दोस्ती यारी की, मतलब दोस्ती की ताकत से दोनों मिल गए। क्या होता है हम लोग देखते हैं टाइसन के बेब्लेड को जो कि लाल कलर का हो चुका है। इससे हमें पता चल जाता है कि टाइसन का बेब्लेड और ज़्यादा पावरफुल हो चुका है और वो हराने के लिए अब सक्षम है उन सभी लोगों को। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि ये जो जितने भी बुरे वाले लोग थे ना ये सब लोग उस आइलैंड को बर्बाद कर रहे होते हैं। वो लोग एकदम अंधी पावर से ना उस आइलैंड को बर्बाद कर रहे होते हैं, सभी चीज़ों को तोड़ रहे होते हैं, इधर उधर आग लगी हुई होती है। तभी हमारा फेवरेट कैरेक्टर काय वहाँ एंट्री मारता है और इन सभी लोगों से अकेले लड़ना शुरू कर देता है। और फिर इन लोगों को ये पता लग जाता है कि काय भी उनमें से एक है, मतलब वो जो पवित्र बिडबीस्ट थे उनमें से एक को काय भी कंट्रोल करता है। फिर ये लोग काय पे भी हावी होने लग जाते हैं और फिर काय भी इन 5 से लड़ने की कोशिश करता है, बट वो कमजोर पड़ जाता है क्योंकि ये लोग उसके बेब्लेड को घेर घेर के तोड़ रहे होते हैं और काय का बेब्लेड टूटने की वजह से काफी ज्यादा इधर उधर होने लग जाता है और काय भी थोड़ा कमजोर पड़ने लग जाता है। फिर वहां पर रे और मैक्स भी आ जाते हैं काय की मदद करने के लिए और पीछे से आता है टाइसन। फिर इन दोनों की एक और बैटल स्टार्ट होती है और ये सभी ना अब एक दूसरे की टीम से भिड़ रहे होते हैं, लेकिन ये लोग कमजोर पड़ रहे होते हैं क्योंकि सामने ना एक बंदा और होता है जिसका नाम था डाइची। अब डाइची इन लोगों की पोजीशन में था, इसी वजह से डाइची भी उन्हीं लोगों का साथ दे रहा था जो कि बुरे लोग थे। फिर काय, मैक्स और रे एक बहुत ही तगड़ा अटैक करते हैं सामने वाली टीम पे, बट इससे कुछ भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है और उल्टा ये वाले बेब्लेड जो हमारे साइड के बेब्लेड्स होते हैं वो सारे चकराने लग जाते हैं क्योंकि सामने वाले बेब्लेड्स ऑलरेडी काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके थे डाइची की वजह से। फिर ये लोग एक और चीज रिवील करते हैं कि जितने भी बेब्लेड हम लोगों के पास है ना, मतलब जो ड्रैगून है, ट्रिगर है, ड्रसील है और ड्रॉन्जर है, ये जो सामने वाले बिडबीस है ये उन्हीं की एक कॉपी है बट बुरी वाली। लेकिन टाइसन की जो टीम होती है ये बिल्कुल भी नहीं सुनती है और वो फिर चारों के चारों अटैक करने लग जाते हैं और वो अंधे अटैक करते हैं इन लोगों पे। फिर वो एक बहुत ही तगड़ा अटैक करते हैं जिनसे सामने वाले बेब्लेड्स 2-3 तो नॉकआउट हो ही जाते हैं। लेकिन इससे होता क्या है कि हमारे साइड के भी कोई बेब्लेडर नहीं बचा होता है ना, उनके साइड के बस 3 बेब्लेडर बचे होते हैं और हमारे साइड की तरफ से बचा होता है टाइसन। फिर टाइसन उनसे 1v3 करता है और टाइसन अभी थोड़ा बहुत लड़ पा रहा था क्योंकि उसकी बेब्लेड की पावर पहले से बढ़ चुकी थी, लेकिन तब भी 3 तो भाई 3 है, कब तक लड़ लेता। फिर टाइसन क्या करता है, टाइसन को डाइची को ठीक करने की कोशिश करता है, वो उसको बातें याद दिलाता है कि तुम्हारे पापा ने क्या कहा था और तुम मेरे से जीतना चाहते थे। फिर डाइची भी होश खोने लग जाता है और डाइची की बेब्लेड की पावर बहुत तगड़े तरीके से बढ़ने लग जाती है और डाइची का बेब्लेड स्टेडियम से बाहर ही हो जाता है, एक तरीके से लड़ाई से बाहर हो जाता है। फिर डाइची को होश आता है और वो ठीक हो चुका होता है, फिर वो इन लोगों के कब्जे में नहीं होता है तो डाइची टाइसन की तरफ से लड़ना शुरू करता है। फिर डाइची और टाइसन हो जाते हैं और वो सामने वाले 2 हो जाते हैं। फिर भाई वो जो फाइट है अगर तुम मूवी में देखोगे तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा, लेकिन हाँ यार ये फाइट बड़ी मस्त लग रही थी। फिर होता क्या है कि ये लोग लड़ने की कोशिश करते हैं बट टाइसन तो अच्छे से लड़ ही रहा होता है लेकिन डाइची नहीं लड़ पाता है क्योंकि डाइची अभी भी उन लोगों के थोड़े बहुत कब्जे में होता है, इसी वजह से वो अपने बिडबीस को यूज़ नहीं कर पा रहा होता है। लेकिन डाइची 2-3 बार ट्राई करने के बाद अपने बिडबीस को यूज़ कर पाता है। फिर ये दोनों आराम से लड़ते हैं भाई सामने वालों से। फिर जो सामने आमने की लड़ाई होती है ना इन दोनों की, वो खतरनाक लड़ाई होती है। फिर डाइची और टाइसन एक कॉम्बो अटैक करते हैं जिनसे सामने वाले बिडबीस्ट मारे जाते हैं और इसी के साथ ये जो खतरनाक बैटल होती है डार्क बिडबीस्ट वर्सेस लाइट बिडबीस्ट ये खत्म होती है। और इसी के साथ ये जो
बेब्लेड अभी तक चल रहे थे ना ये डार्क बड बीस्ट वाले, ये वापस से अपनी ओरिजिनल फॉर्म जो कि लट्टू वाली फॉर्म थी उसमें आ जाते हैं और फिर टाइसन लोग ना उस बुढ़ऊ के संग मिलके इन सभी बड बीस्ट को वापस से कैद कर देते हैं ताकि ये लोग वापस से बाहर ना निकलें। और जैसे ही ये लोग वापस से उन लोगों को कैद करते हैं वो आइलैंड पूरी तरीके से गिरने लग जाता है क्योंकि बड बीस्ट की पावर बहुत ज्यादा होती है उन सभी की। लेकिन हाँ, ये लोग उस आइलैंड से बाहर निकल जाते हैं और जाते जाते ये लोग देखते हैं कि वो आइलैंड पूरी तरीके से ढह चुका है। लेकिन इस चीज की खुशी होती है कि अब उस बिडवीस को कोई बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि अगर ये वापस से बाहर निकल गए इस बार इनको हराना और भी ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि अभी भी इन लोगों ने भाई पसीने निकाल दिए थे इन लोगों के हराने में, तो अगली बार तो बहुत ही खतरनाक हो सकता था। और इसी के साथ भाई बेब्लेड फियर्स बैटल मूवी खत्म होती है। और भाई मैं सही बताऊं ना कि ये मूवी मेरी भाई पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि बेब्लेड की एक तो लौती मूवी है जो कि सबसे पहले दिखाई गई थी हंगामा पे, लेकिन यार फिर वही तो दिक्कत थी, किसी ने देखी नहीं। कोई नहीं, अब मैंने वीडियो बना दी तो तुम लोगों ने देख लिया, और अभी तक तुम लोग यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो ना भाई, इसका मतलब है तुम लोगों को वीडियो भाई पसंद आ गई है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। और साइड वाला बेल नोटिफिकेशन का बटन होगा उसको दबा दो ताकि मैं कोई नई वीडियो डालूँ ना तो तुम लोगों को सबसे पहले मिल जाए। और हाँ, फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।